एपिसोड 6 में आपका स्वागत है। आप और हम सब आजकल एक लॉकडाउन में हैं। ये लॉकडाउन कोविड-19 द्वारा क्रिएट किया गया है। बट क्या आप जानते हैं कि हमने अपने आप को भी काफ़ी समय से लॉकडाउन में बंद किया हुआ है। हमने अपने आप को एक लक्ष्मण रेखा के इर्द गिर्द कंटेन करके रखा हुआ है। क्या जानते हैं ये लॉकडाउन ऐसा है कि हमारे को लगता है कि हम बहुत सेफ़ हैं, बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि ये लॉकडाउन ऐसा है जो हमने खुद अपने लिए क्रिएट किया है, जो कि अगर हमारे को लगता है कि वो सेफ़ है तो इसका मतलब हम बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। तो जानना चाहते हैं इस लॉकडाउन के बारे में, ये कौन सी लक्ष्मण रेखा है जो हम में से कईयों ने, मैं ये नहीं कहूँगा कि सब ने, लेकिन हम में से कईयों ने अपने इर्द गिर्द बना के रखी हुई है। जानना चाहते हैं? ये लक्ष्मण रेखा है जिसका नाम है कंफर्ट जोन। जी हाँ, कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन का मतलब ये है कि हम कुछ काम करते आ रहे हैं, हम चाहे जॉब में हैं, चाहे और किसी चीज़ में हैं, और हम सालों दर सालों से वही एक चीज़ करते जा रहे हैं, और हमारे को लगता है कि वाह, ये तो बिल्कुल एकदम परफेक्ट है, बिल्कुल सेफ़ जगह है। लेकिन अब कोविड-19 के चलते इवन अदरवाइज़ भी बहुत से सिनेरियो चेंज होंगे, जिससे कि हमारे को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा और नई नई चीज़ें सीखनी पड़ेगी ताकि हम ग्रोथ की तरफ बढ़ सकें। तो कंफर्ट जोन एक्चुअली जो है क्या? कंफर्ट जोन एक्चुअली वो फीलिंग है कि हम एक दायरे में हैं, हम एक सेफ़ जोन में हैं, हम एक काम कर रहे हैं जो कि हमारे को बहुत अच्छे से आता है और हम वही काम हमेशा करना चाहते हैं। अगर हमारे को कोई नया काम दिया जाए तो हम उसको रेजिस्ट करते हैं, हमारे को लगता है कि हमारे से नहीं हो पाएगा। तो ये है कंफर्ट जोन। अच्छा, अब जाने कि कैसे जो है हमारे को ये पता चल जाए कि अब हमारे को कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की ज़रूरत है। कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए ये कुछ साइंस हैं जो आपने अपने आप को में ऑब्ज़र्व करने हैं। सबसे पहला, आप खुश नहीं हैं और आपको शायद ये मालूम भी नहीं है कि आप खुश क्यों नहीं हैं। सबसे पहला रीज़न ये है। अब आप खुद एनालाइज कर सकते हैं कि आप दिन भर में लगभग ज़्यादा समय जो है खुश फील करते हैं या फिर सैड फील करते हैं। नंबर सेकंड साइन, आप अपने ऊपर डाउट करते हैं, आपको लगता है कि मैं कुछ नया काम करूँगा तो नहीं कर पाऊँगा। नंबर 3, आप एक जगह आकर फंस से गए हैं, आप वही सेम काम अपनी जॉब में पिछले कई सालों से करते चले जा रहे हैं और एक बिल्कुल नॉर्मल रेट के ऊपर ही ग्रो कर पा रहे हैं। कंफर्ट जोन के बारे में किसी ने बोला है, कंफर्ट जोन इज़ अ वेरी गुड प्लेस टू बी, इट्स अ वेरी कंफर्टेबल प्लेस टू बी, बट नो ग्रोथ हैपन्स विद इन द कंफर्ट जोन। तो इसलिए हमारे को ज़रूरी है कि हम समझ जाएं कि हम कंफर्ट जोन में हैं और कोशिश करें उससे बाहर निकलने के लिए। तो नंबर 4 साइन क्या है कि आपको लगे कि हम कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए अब तैयार हैं। आपको ये याद ही नहीं आता कि आपने कुछ नया कब लास्ट टाइम किया था। अगर आप अभी सोचने की कोशिश करेंगे कि मैंने नई चीज़ जो है इतने समय पहले करी, शायद आपको याद नहीं है। अगर ऐसा आप फील करते हैं तो आप कंफर्ट जोन में हैं और आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। आप नए लोगों से बात करना पसंद नहीं करते हैं, आपको लगता है आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी लगती है, इसलिए आप लोगों से बात करना पसंद नहीं करते हैं। अगला साइन है, जब आपको कुछ नया करने को बोला जाए तो आप मना कर देते हैं, बोलते हैं कि मुझसे नहीं होगा, मुझे नहीं आता है। भाई, अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और आपको एक काम दिया गया है कि आप ये कर लीजिए, अगर आप हमेशा यही बोलते जाएंगे कि मुझे नहीं आता, मुझसे नहीं हो पाएगा, गूगल के ज़माने में अगर आप ऐसा बोलते हैं तो नेचुरली जो है आप बाकी लोगों से थोड़ा पीछे रह जाएंगे। अगला, आप जब तक कोई चीज़ बहुत अर्जेंट ना हो तब तक उसको पोस्टपोन करते रहते हैं। क्या ऐसा होता है आपके साथ कि आपको लगता है कि यार ये काम मुझे करना चाहिए, लेकिन आप उसको पोस्टपोन ही करते चले जाते हैं? अगर ऐसा सिचुएशन है तो आप कंफर्ट जोन में हैं और आपको बाहर निकलना चाहिए। आप अक्सर नेगेटिव वर्ड्स यूज़ करते हैं, आई कांट डू इट, आई वॉन्ट बी एबल टू डू दिस, मुझे ये नहीं आता। ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स आप यूज़ करते हैं जिससे दर्शाता है कि आप कंफर्ट जोन में एक तरह से फंस गए हैं और आपको बाहर निकलना चाहिए। अगर आप इनमें से कोई भी चीज़ एक्सपीरियंस करते हैं तो आप कंफर्ट जोन में हैं और आपको तुरंत एक्शन लेने की ज़रूरत है और कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की ज़रूरत है।
कोरोना कोविड-19 के चलते हमने आजकल अलग अलग शहरों को, ज़िलों को कंटेनमेंट जोन्स, रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन्स में बांट दिया है। तो देखते हैं कि कंफर्ट जोन से रिलेटेड कौन कौन सी जोन्स हैं। सबसे पहले कंफर्ट जोन हमारे को लगता है कि हमारे लिए बहुत सेफ है, लेकिन ये रेड जोन है। समझिए, आप बहुत कंफर्टेबल और सिक्योर फील करते हैं और ये बहुत बड़ा रिस्क है। आप जब भी इस जोन से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो आप एक फियर जोन के अंदर जाते हैं, जो कि ऑरेंज जोन माना जाता है। जब आप कुछ भी नया करने की कोशिश करते हैं तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बड़ा लो होता है। आप एक्सक्यूजेस बनाते हैं कि मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, और बाकी क्या बोलते हैं इसके बारे में आप बहुत सोचते हैं। जब भी कुछ आप नया करने की कोशिश करते हैं तो आप यही सोचते रहते हैं कि बाकी लोग क्या कहेंगे, ये वो क्या कहेगा, ये क्या कहेगा। तो ये आप जब भी रेड जोन से ऑरेंज जोन से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, जब भी कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, तो आप फियर जोन में हैं। आपको फियर जोन से निकल के आपने सबसे पहले लर्निंग जोन में आना है, जो कि हम एक्चुअली जो है येलो जोन बोल रहे हैं। जब येलो जोन में आते हैं तो आप नए स्किल्स, नई चीज़ें सीखना शुरू करते हैं। आप चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स के साथ डील करना शुरू कर देते हैं। आप अपने लिए कुछ गोल्स सेट करना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे करके आप रेड जोन को एक्सपैंड करके आप उसको येलो जोन बनाते जाते हैं। अगर हम एग्जिस्टिंग जॉब के बारे में बात करें तो जो लोग लर्निंग जोन में जाएंगे और हमेशा से जो कहते आ रहे हैं कि मुझसे ये नहीं होगा, वो जब उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो कहेंगे हाँ मैं अब ये सीख सकता हूँ, मैं ये सीख के मैं आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो आप लर्निंग जोन में यानी कि येलो जोन में आ रहे हैं। लेकिन हमारा ग्रोथ का ऑब्जेक्टिव अगर है तो हमारे को ग्रीन जोन में जाना है, जिसको ग्रोथ जोन भी बोलते हैं। ठीक है, जब आप ग्रीन जोन में आते हैं तो आपको दुनिया की कोई टेंशन नहीं होती है। आप अपने सपनों के बारे में सोचते हैं, आप अपने लाइफ में, ज़िंदगी में, यहाँ पे इस दुनिया में आने के पर्पस के बारे में सोचते हैं। आप अपने लिए बड़े बड़े गोल सेट करते हैं, आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे करके आप अपने ड्रीम्स जो है उनको पूरा करना शुरू कर देते हैं। चलिए, हमने देखा अभी कि कंफर्ट जोन से रिलेटेड कौन कौन से जोन्स हैं। जो सबसे सेफ जोन जिसको हम मानते हैं वो एक्चुअली रेड जोन है, और जहाँ आपको लगता है कि बहुत खतरा है वो ग्रीन जोन है ना। पूरा उलट फलट। अगर मैं अपनी बात भी बताऊं तो मैं भी इस कंफर्ट जोन का शिकार हो चुका हूं, लेकिन मैं लकी था कि मैंने ये आइडेंटिफाई कर लिया टाइम पे कि मैं कंफर्ट जोन में हूं, तो इसलिए मैंने नई चीज़ें सीखना शुरू कर लिया। अब मेरी कोशिश ये है कि मैं ग्रीन जोन की तरफ तेज़ी से बढ़ूं। चलिए, अब हम जानते हैं कि हम क्या ऐसा कर सकते हैं, कुछ चीज़ें ऐसे कर सकते हैं जिससे हम रेड जोन, कंफर्ट जोन से निकल के ग्रीन जोन की तरफ चलना शुरू करें। सबसे पहले नई चीज़ें सीखना शुरू करिए, कुछ नई स्किल्स एक्वायर करिए, जानिए कि दुनिया में क्या चीज़ें चल रही हैं। क्योंकि अगर आप वही करते रहेंगे जो कि हमेशा से करते आ रहे हैं, दुनिया आगे बढ़ रही है, आप पीछे रह जाएंगे। तो नई चीज़ें हमेशा सीखते रहिए, छोटी छोटी कुछ नई स्किल्स एक्वायर करिए, नया करके देखिए। कुछ ऐसा करिए जो कि आप काफ़ी समय से पोस्टपोन कर रहे हैं, जो आपको लगता है कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा, आप डर रहे हैं वो करने के लिए। ऐसा कुछ करिए, अपने गोल्स सेट करिए और उसको पेपर पे लिख लीजिए और डेली उन गोल्स को देखिए कि आपने क्या लिखा है। धीरे धीरे करके जब आप उन गोल्स को रोज़ देखते चले जाएंगे तो आप अपने गोल्स के करीब और करीब होते चले जाएंगे। अपने जो ड्रीम्स हैं, आप लाइफ में जो एक्चुअली करना चाहते हैं, अगर आपकी लाइफ में कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो, कोई पैसों की कमी ना हो, कुछ ऐसा कुछ करना चाहते हैं, आपके पास टाइम ही टाइम हो, उसके बारे में सोचिए। और जैसे ही आप उसको सोचना शुरू करेंगे, अपना ज़्यादा टाइम उसके बारे में स्पेंड करेंगे, तो आपको पॉजिटिव रास्ते नज़र आने शुरू हो जाएंगे। हमेशा पॉजिटिव सोचिए। आप ये मत सोचिए कि मैं ये करूँगा तो वो क्या कहेंगे। आप पॉजिटिवली करिए, आप करिए। आप जो है कुछ नया करने जाएंगे तो एकदम में परफेक्ट नहीं होगा, नहीं होता है ऐसे। जब हमने बचपन में साइकिल चलानी शुरू करी थी तो क्या हमने एक ही बारी में साइकिल चलानी शुरू कर दी थी? नहीं, मैं तो कितनी बारी नीचे गिरा था और उसके बाद धीरे धीरे करके साइकिल चलानी शुरू कर दी थी। अब मेरे को काफ़ी समय हो गया साइकिल चलाए हुए, बट एक बारी मैंने साइकिल चलानी सीख थी, तो उम्मीद है कि जब मैं वापस साइकिल चलाने जाऊंगा तो आसानी से चला पाऊंगा। जो आप कोई भी काम शुरू करते हैं, आपने सोचा था कि मैं ये काम करूंगा,
और उसको शुरू करते हैं तो उसको ज़रूर कंप्लीट करें। इससे आपको बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा, जिससे कि आप तेज़ी से कंफर्ट जोन छोड़ के आप ग्रोथ जोन की तरफ बढ़ सकेंगे। अगली चीज़, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करिए, अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करिए। जो आप करते हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो खुल के बताइए कि मुझसे गलती हो गई, और उन गलतियों से सीखें। ठीक है, गलती करना हर जगह अलाउड होता है, गलती रिपीट नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो आप नई चीज़ें करिए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, उसके एक्शंस की और उसके रिजल्ट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ नज़र आएगा। आप उन लोगों की कंपनी में ज़्यादा समय व्यतीत करें जिनके जैसा आप बनना चाहते हैं। कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको आप बहुत एडमायर करते होंगे, आपको लगता है कि भाई इनके जैसा करना चाहिए, ये बहुत मुश्किल काम आसानी से कर लेता है। आप उनकी कंपनी में ज़्यादा टाइम स्पेंड करिए। अब ज़रूरी नहीं है कि आपने जो है फिज़िकली आपने उनकी कंपनी में रहना है। आप उन लोगों के बारे में पढ़िए जो काफ़ी सक्सेसफुल हैं, उन लोगों के बारे में ज़्यादा स्टडी करें जो अपने लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। उससे आपको प्रेरणा मिलेगी और आप कंफर्ट जोन से ग्रोथ जोन की तरफ बढ़ पाएंगे। एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप वो काम करें जो आपको पसंद हो, पर आप जो काम कर रहे हैं उसको भी आप बहुत मन लगा के करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप डेफिनेटली जो है बहुत अच्छा अचीव कर पाएंगे लाइफ में। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इम्पॉर्टेंट, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, बाकी लोग क्या कहते हैं छोड़ दो ना यार, कुछ नया करो। यही लोग जो आपके पीठ पीछे आपको शुरू में बोलेंगे कि भैया इसने ये बोल कर दिया, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, जब आप बहुत सक्सेसफुल हो जाएंगे यही लोग अपने दोस्तों के बीच में बोलेंगे कि देखो मैं इसको जानता था, ठीक है, ये मैं इसके साथ मैंने खेला हुआ है, मैं इसकी क्लास में था। तो क्या करना चाहेंगे आप? निकलेंगे आप कंफर्ट जोन से बाहर और जाएंगे आप ग्रीन जोन यानी कि ग्रोथ जोन की तरफ? चलिए अब हम क्विकली जो है ई-कॉम गुरुकुल के स्टेटस के बारे में आते हैं। आज करिकुलम डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा और कल जो कोर्स हम लोग का लॉन्च करने वाले हैं और जितने भी बोनसेस उसमें ऑफ़र करेंगे उसके जो ई बुक कवर्स हैं वो मैं डिज़ाइन करने वाला हूँ। मेरा नाम विनय मेहदरत्ता है एंड आई एम फाउंडर ऑफ ई-कॉम गुरुकुल। माई मिशन इज़ टू एम्पावर 100,000 एंटरप्रेन्योर्स टू स्टार्ट एंड रन प्रॉफिटेबल ई-कॉमर्स बिजनेस। आपको ये वीडियो कैसा लगा? क्या आप भी कंफर्ट जोन में फंसे हुए हैं? ज़रूर लिखें नीचे कि अगर आपको इस वीडियो के थ्रू कुछ हेल्प मिली हो तो। सी यू ऑन द अदर साइड, सी यू इन द ग्रीन जोन।